सत्ता की चौखट तक पहुंचे विजय। लेकिन एक आंकड़े ने बदल दी पूरी कहानी। तमिलनाडु की राजनीति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि फिल्मों की तरह राजनीति में भी क्लाइमेक्स आखिरी मिनट में बदल सकता है। जिस अभिनेता को लाखों लोग स्क्रीन पर जनता का हीरो मानते रहे, वही विजय जब वास्तविक सत्ता के सबसे करीब पहुंचे, तब केवल 2 विधायकों की कमी ने पूरा खेल पलट दिया। चेन्नई की सियासी गलियों में शुक्रवार सुबह तक उत्सव जैसा माहौल था। टीवी चैनलों पर बहस चल रही थी कि क्या विजय आज तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक जश्न मना रहे थे। पार्टी कार्यालय के बाहर पटाखे तैयार थे। लेकिन कुछ ही घंटों बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। राज्यपाल आरवी अर्लेकर ने साफ कर दिया कि बिना 118 विधायकों के लिखित समर्थन के सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं दिया जाएगा। विजय दावा कर रहे थे कि उनके पास बहुमत है, लेकिन दस्तावेजों में केवल 116 विधायकों का समर्थन सामने आया और यहीं से तमिलनाडु की राजनीति में नया संकट शुरू हो गया। ये केवल एक सरकार बनने या न बनने की कहानी नहीं है। ये उस संघर्ष की कहानी है जिसमें एक सुपरस्टार ने राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश की, जनता की उम्मीदों को जगाया, लेकिन सत्ता की गणित में फंस गए। तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा ड्रामा। तमिलनाडु हमेशा से अलग तरह की राजनीति का गवाह रहा है। यहां फिल्मों और राजनीति का रिश्ता नया नहीं है। एमजीआर, जयललिता, करुणानिधि जैसे नेताओं ने सिनेमा से राजनीति तक का सफर तय किया और जनता के दिलों पर राज किया। इसी परंपरा में अभिनेता विजय ने भी राजनीति में कदम रखा। जब विजय ने तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके की शुरुआत की थी, तब कई लोगों ने इसे केवल स्टार पावर माना था। आलोचकों ने कहा था कि राजनीति फिल्मों की तरह नहीं होती। लेकिन विजय की सभाओं में उमड़ती भीड़ ने धीरे धीरे यह संकेत देना शुरू कर दिया कि वह केवल अभिनेता नहीं, बल्कि राजनीतिक चुनौती बन सकते हैं। विधानसभा चुनाव में टीवीके का प्रदर्शन इसी बदलाव का सबसे बड़ा संकेत था। चुनाव परिणाम। टीवीके ने सबको चौंकाया। तमिलगा वेट्री कजगम ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर तमिलनाडु की राजनीति को हिला दिया। यह परिणाम इसलिए भी बड़ा था क्योंकि पार्टी नई थी और उसके सामने राज्य की पुरानी राजनीतिक ताकतें मौजूद थी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार विजय ने 3 बड़े वर्गों को अपनी ओर खींचा। युवा मतदाता, शहरी मध्यम वर्ग, फिल्मी लोकप्रियता से प्रभावित ग्रामीण वोटर उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में पहली बार वोट डालने वाले युवा दिखाई दिए। विजय ने खुद को सिस्टम बदलने वाला चेहरा बताने की कोशिश की। लेकिन चुनाव जीतना और सरकार बनाना दोनों अलग बातें हैं। 108 सीटें जीतने के बाद भी टीवीके बहुमत से दूर थी। तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी था। यहीं से गठबंधन राजनीति शुरू हुई। विजय का दावा और बहुमत का गणित। विजय ने दावा किया कि उनके पास 118 विधायकों का समर्थन है। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। लेकिन राज्यपाल कार्यालय के सूत्रों के अनुसार केवल 116 विधायकों का लिखित समर्थन ही उपलब्ध था। राजनीति में दावा और दस्तावेज दोनों अलग चीजें हैं। राज्यपाल ने साफ कर दिया, बिना पूर्ण बहुमत के लिखित समर्थन के सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं दिया जा सकता। यानी केवल मौखिक समर्थन पर्याप्त नहीं था। तमिलनाडु की राजनीति में यह क्षण बेहद महत्वपूर्ण बन गया क्योंकि पूरा खेल 2 विधायकों पर आकर टिक गया था। आईयूएमएल और एमएमके ने क्यों बदला रुख? संकट तब और गहरा गया जब 2 संभावित सहयोगी दलों ने टीवीके से दूरी बना ली। 1. आईयूएमएल का इनकार। आईयूएमएल ने स्पष्ट कर दिया कि वह विजय के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। यह टीवीके के लिए बड़ा झटका था क्योंकि पार्टी को उम्मीद थी कि आईयूएमएल समर्थन देकर बहुमत का रास्ता आसान करेगी। 2. एएमएमके की चाल टीटीवी दिनाकरण की एएमएमके ने भी समर्थन देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, पार्टी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर एआईएडीएमके को सरकार बनाने का मौका देने की मांग कर दी। यह कदम केवल समर्थन वापस लेने तक सीमित नहीं था। यह एक राजनीतिक संदेश था कि तमिलनाडु में अभी भी पुराने दलों का प्रभाव कायम है।
वामपंथी दलों का समर्थन, लेकिन शर्तों के साथ सीपीआई और सीपीएम ने विजय को बाहर से समर्थन देने की घोषणा की। हालांकि उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया। यह समर्थन प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण था, लेकिन सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं। कांग्रेस के 5 विधायकों का समर्थन मिलने के बावजूद आंकड़ा 118 तक नहीं पहुंच पाया, यानी विजय सत्ता के दरवाजे तक पहुंचे लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर सके। राज्यपाल की भूमिका पर शुरू हुई बहस तमिलनाडु में अब सबसे बड़ा सवाल राज्यपाल की भूमिका को लेकर उठ रहा है। टीवी के समर्थकों का कहना है कि राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते विजय को मौका देना चाहिए था। दूसरी ओर विपक्ष का तर्क है कि संविधान स्पष्ट है और बिना बहुमत के सरकार नहीं बन सकती। भारतीय राजनीति में यह बहस नई नहीं है। कई राज्यों में पहले भी यह सवाल उठ चुका है कि क्या सबसे बड़ी पार्टी को पहले बुलाया जाए या स्पष्ट बहुमत वाले गठबंधन को। राज्यपाल का फैसला हमेशा राजनीतिक विवाद का केंद्र बन जाता है। क्या अदालत जाएगी टीवी के? सूत्रों के अनुसार टीवी के अब अदालत का रुख कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो मामला कई संवैधानिक सवाल खड़े करेगा। क्या राज्यपाल का फैसला उचित था? क्या सबसे बड़ी पार्टी को फ्लोर टेस्ट का मौका मिलना चाहिए था? क्या लिखित समर्थन ही अंतिम आधार है? संभव है कि अदालत यह निर्देश दे कि विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराया जाए। अगर ऐसा हुआ तो तमिलनाडु की राजनीति में और बड़ा ड्रामा देखने को मिल सकता है। विजय के लिए यह हार है या शुरुआत? राजनीतिक रूप से देखें तो यह पूरी तरह हार नहीं है। क्यों? क्योंकि टीवीके ने पहली बार चुनाव लड़कर 108 सीटें जीती। विजय ने खुद को राज्य की मुख्य राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित कर दिया। युवाओं में उनकी लोकप्रियता अभी भी मजबूत है, लेकिन यह घटना उन्हें एक बड़ा सबक भी देती है। राजनीति केवल लोकप्रियता से नहीं चलती, बल्कि संगठन, गठबंधन और रणनीति से चलती है। फिल्मों में हीरो अकेले लड़कर जीत सकता है, लेकिन लोकतंत्र में संख्या सबसे बड़ा हथियार होती है। क्या विजय ने जल्दबाजी की? कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश करने में जल्दबाजी की। उनके सामने 2 विकल्प थे। 1, पहले सभी सहयोगियों का लिखित समर्थन सुनिश्चित करना दो, फिर राज्यपाल के पास जाना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके कारण विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया। सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा जैसे ही खबर आई कि विजय को शपथ नहीं दिलाई जाएगी, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ समर्थकों ने लिखा, जनता का जनादेश छीना जा रहा है, सबसे बड़ी पार्टी को मौका मिलना चाहिए, यह लोकतंत्र के खिलाफ है। वहीं विरोधियों ने कहा, संविधान भावनाओं से नहीं चलता, बहुमत नहीं तो सरकार नहीं। तमिलनाडु में यह मुद्दा अब केवल राजनीतिक नहीं, भावनात्मक भी बन चुका है। एआईएडीएमके और डीएमके की रणनीति। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पारंपरिक दलों की रणनीति भी महत्वपूर्ण है। डीएमके चाहती है कि विजय स्थिर सरकार न बना पाए, ताकि उनका उभार सीमित रहे। एआईएडीएमके खुद को विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। एमएमके का समर्थन मांगना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विजय की सबसे बड़ी ताकत उनकी इमोशनल कनेक्ट राजनीति है। उन्होंने खुद को आम जनता की आवाज के रूप में पेश किया। उनकी फिल्मों में अक्सर भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला किरदार दिखाई देता था। उसी छवि को उन्होंने राजनीति में भी इस्तेमाल किया। युवाओं को लगा कि शायद कोई नया चेहरा बदलाव ला सकता है। लेकिन राजनीति फिल्मों से अलग क्यों है? यह सवाल अब सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। फिल्मों में जनता तुरंत समर्थन देती है, कहानी सीधी होती है, विरोधी स्पष्ट होते हैं। लेकिन राजनीति में हर फैसला रणनीतिक होता है, गठबंधन जरूरी होते हैं, हर संख्या मायने रखती है। विजय को अब इस वास्तविकता का सामना करना पड़ रहा है। क्या 2 विधायक तमिलनाडु की दिशा बदल सकते थे? उत्तर है हां। अगर 2 और विधायक समर्थन दे देते तो आज तस्वीर अलग होती। विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते, टीवीके पहली बार सत्ता में आती, तमिलनाडु की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव होता। लेकिन राजनीति में
अगर का कोई मूल्य नहीं होता। आगे क्या हो सकता है? तमिलनाडु में अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे। संभावित घटनाक्रम: 1. अदालत में मामला टीवी की अदालत जा सकती है। 2. नए गठबंधन विजय अन्य दलों से संपर्क बढ़ा सकते हैं। 3. राष्ट्रपति शासन की चर्चा अगर कोई भी दल सरकार बनाने में सफल नहीं होता तो संवैधानिक संकट गहरा सकता है। 4. दोबारा चुनाव। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। विजय की राजनीतिक यात्रा अभी खत्म नहीं। यह घटना उनके राजनीतिक करियर का अंत नहीं है। असल में कई बड़े नेता शुरुआत में असफल हुए थे। एमजीआर को भी संघर्ष करना पड़ा। जयललिता को भी विरोध झेलना पड़ा। करुणानिधि ने भी कई राजनीतिक संकट देखे। राजनीति लंबी दौड़ है। अगर विजय संगठन मजबूत करते हैं और गठबंधन राजनीति को समझते हैं तो भविष्य में बड़ा मौका फिर मिल सकता है। जनता क्या सोच रही है? तमिलनाडु की जनता फिलहाल 2 हिस्सों में बंटी दिख रही है। एक वर्ग मानता है विजय को मौका मिलना चाहिए था। दूसरा वर्ग कहता है संविधान के नियम सबसे ऊपर है। लेकिन दोनों पक्ष इस बात से सहमत है कि विजय अब तमिलनाडु की राजनीति में स्थायी ताकत बन चुकी है। निष्कर्ष: सत्ता से केवल 2 कदम दूर रह गए विजय।